अब हम लोग नेशनल इनकम इनकम मेथड से कैसे निकालते हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो देखे थे वो वैल्यू एडेड मेथड को देखे थे। अब जो देखेंगे क्या बच्चों हम लोग का इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें भी आप समझ लीजिए जीरो से हीरो बन करके निकलिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं भाई कि इनकम मेथड बोलने का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग कर क्या रहे होते हैं जब नेशनल इनकम निकालते हैं। तो ठीक है, इनकम मेथड में जब हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं जितना भी इनकम है उन सबको जोड़ देते हैं। पर किसका किसका इनकम? केवल दो तरह का इनकम को, एक इंडिविजुअल लेवल का इनकम और दूसरा बिजनेस लेवल का इनकम। अब है ये टू टाइप्स, पर इनके अंदर बहुत सारा आएगा, बहुत सारा इंडिविजुअल लोग है और बहुत सारा आपका बिजनेस है। पर इन्हीं दोनों को बस कंसिडर किया जाता है, एक इंडिविजुअल लेवल का इनकम और दूसरा आपका बिजनेस इनकम। ठीक है, जो भी इकोनॉमी में आया सो जब, और वो ऑब्वियस है स्पेसिफिक टाइम मतलब एक साल खेल लेते हैं। तो मेनली किसे किसे जोड़ते हैं भाई, एक इंडिविजुअल का और दूसरा हम लोग बिजनेस इनकम, बस इन्हीं दोनों को जोड़ते हैं। ठीक, तो अब फॉर्मूला भी उसी के आधार पे बना है। अब जो फॉर्मूला बना है वो क्या है आपका, वो निकाल के देता है आपको एनडीपीएफसी। इसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम बोलने का मतलब क्या होता है आपका एनडीपीएफसी, यानी कि यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, और जब हम लोग सिंपली नेशनल इनकम बोलते हैं ना, तो नेशनल इनकम बोलने का मतलब क्या हो जाएगा आपका एनएनपीएफसी। ये होता है आपका नेशनल इनकम। ये हो गया आपका डोमेस्टिक इनकम, यहाँ डी है, और यह आपका नेशनल इनकम यहाँ पर एन है। बाकी सब तो सेम है, इधर भी नेट, इधर भी नेट, इधर भी पी, इधर भी पी, इधर भी एफसी, इधर भी एफसी। ठीक है, मार्केट प्राइस जब ऐड हो जाएगा तो वो आपका मेन डोमेस्टिक इनकम था, बोले नेशनल इनकम, यानी कि यहाँ पर एफसी जगह जगह एमपी हम लोग नहीं लेते हैं जनरली। ठीक, तो चलिए वो तो बात का हो गया। चलिए अब फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये ऑब्वियस है, देखिए नेट पे रहता है, ग्रॉस पे नहीं, नहीं मार्केट प्राइस पे, क्योंकि इनकम को कंसीडर कर रहे हैं ना। इनकम को कंसीडर करेंगे तो उसमें आप डेप्रिसिएशन सेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट उतना नहीं रखते हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया इनकम इंडिविजुअल का और हम लोग का बिजनेस का। इसलिए इनकम को मैंने तीन भाग में बांटा गया है। देखा जाए क्या, एक एक बिजनेसमैन जो अपना किसी भी वर्कर लोग को जो नौकरी देता है सो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन जो अपना वर्कर लोग को जो सैलरी दे रहा है, एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अब इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को जब यहाँ फोकस कीजिएगा तो इसमें तीन तरह का चीज आपको ध्यान में रखना है। एक, कितना पैसा वो कैश में पेमेंट किया। ठीक है, कितना पैसा वो कैश में पेमेंट किया, वही जो सैलरी कितना वो कैश में पेमेंट किया, पहला चीज। दूसरा, कितना वो सैलरी आपका काइंड से पेमेंट किया। काइंड्स बोलने का क्या मतलब होता है सर, बहुत बार क्या होता है ना, सैलरी हम लोग सैलरी में और बहुत सारी चीज को ऐड किए रहते हैं। ठीक है, काइंड्स में जनरली जनरली काइंड में समझिए, ऐसा समझिए गुड्स में, कितना वो गुड्स में सैलरी किया। बहुत बार क्या होता है इसी काइंड्स में आपका प्रॉपर्टी, परक्विजिट, मेडिकल फैसिलिटी, क्वार्टर फैसिलिटी, क्वार्टर मतलब हाउस फैसिलिटी, ये सब इसी में जुड़ जाता है। ठीक है, तो उतना डिटेल में आई डोंट थिंक कि पूछता हो, एग्जाम में कभी नहीं पूछता। बस अगर फिर भी जब जाना बोला जाता है काइंड्स का मतलब समझ लीजिए, जो वो कभी कभी गुड्स में भी कुछ कुछ गिफ्ट भी कर दिया तो वो भी जनरली सैलरी में कंसिडर करता है। ठीक है, अब गिफ्ट का भी एक पर्टिकुलर रेंज है, तो उतना डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, वो उतना डिटेल में अभी आपको पूछता भी नहीं। काइंड मतलब समझिए गुड्स का हो गया, चाहे परक्विजिट्स हो गया, ये सब वर्ड को बस याद रखिएगा। काइंड्स में गुड्स, परक्विजिट्स, फिर आपका हाउस फैसिलिटी, फिर आपका मेडिकल फैसिलिटी, ये सब। बहुत सारे स्कूल, बहुत सारा कंपनी तो बच्चा लोग का स्कूल का फीस भी देता है। ठीक है, तो वो सब उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या रखेंगे, एक हो गया कैश, दूसरा हो गया काइंड्स। ठीक है, इतना सुफिशियंट है आपके लिए। फिर एक और क्या है, एक कैश हो गया, फिर काइंड्स हो गया, और लास्ट क्या है आपका सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट नहीं कि हम लोग सोसाइटी का बेनिफिट करते हैं, नहीं। सोशल बेनिफिट यहाँ बोलने का मतलब होता है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट, आपका रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, तो इसको सोशल बेनिफिट इसलिए बोला जाता है ना कि वो क्या है ना, अभी आप लोग वो इंडस्ट्री वाला पार्ट है ना, वो अभी पढ़े नहीं है, छोटा बच्चा कहाँ से पढ़िएगा अभी आप लोग। होता क्या है कि कंपनी लोग पे एक प्रेशर बना रहता है कि भाई कि इम्प्लॉय का भी आपको फ्यूचर देखना है। तो इम्प्लॉय का फ्यूचर देखना है तो क्या भाई, अगर आज वो कमा रहा है तो आज उसको आप सैलरी दे रहे हैं, जिंदगी ठीक ठाक चल रहा है, जब वो रिटायर कर जाएगा तो क्या होगा। तो उसका फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए जो चीज देते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी, सोशल बेनिफिट। जैसे कि आपका क्या, प्रोविडेंट फंड, ये रिटायरमेंट के बाद आपको एक बहुत मोटा पैसा मिलता है अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो। ये गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर दी है, अगर 10 स्पेसिफिक लॉ है, उतना जरूरत नहीं है। फिर ग्रेजुएटी, ग्रेजुएट आपको कंपनी देती है, ये भी कंपनी ही देती है, ये भी कंपनी देती है, ऐसा नहीं है। पेंशन, पेंशन तो आप सुने ही होंगे। तो ये सब आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है बच्चों। तो उसको आप सोशल बेनिफिट भी बोलिए, चाहे उसको आप रिटायरमेंट बेनिफिट भी बोलिए, एक ही चीज है। ठीक है, उसमें तीन चीज आ गया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस,
ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको चार्ज लेना है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। रेंट क्या होता है आपको पता है भाई, कोई भी एक टेनेंट जब किसी रेंटर को रेंट देता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेंट। अच्छा, यहाँ पर है जनरल कॉन्सेप्शन क्या है ना, हम लोग जब क्वार्टर लेने जाते हैं तो मान लीजिए हम किसी रेंट पे रह रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि हम एज ए रेंटर हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कहाँ रहता है, भाई रेंट पे रहता है। हम अपने आप को क्या समझ लेते हैं, रेंटर समझ ले। अरे हम लोग रेंटर नहीं है, रेंटर वो आदमी है जिसको वो घर है, जो मालिक है। ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश का कॉन्सेप्शन थोड़ा यहाँ पर सबको खराब है इसलिए बोल रहे हैं। मैक्सिमम को हम देखें, जो खुद बच्चा जो रहता है, जो रेंट पे रह रहा है, वो अपने आप को बोलता है एज ए रेंटर कि हम वो रेंटर रेंट पे रह रहा है इसलिए। नहीं, आप रेंटर नहीं है बच्चों, रेंटर वो आपका मालिक है जो आपको रेंट पे दिया है। फिर आप क्या कहलाइएगा, हम क्या कहलाएंगे, हम लोग कहलाते हैं टीनेंट। ठीक है, ये तो थोड़ा इंग्लिश का चीज हो गया, ये यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक्स था नहीं। तो आप आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, तो रेंट आपको पता चल गया। रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी आप सुने होंगे किसी खास कॉपीराइट पे या पेटेंट पे, जब हम लोग एक एग्रीमेंट कर लेते हैं भाई कि हमको उसका प्रॉफिट के अलावा और भी कुछ चाहिए एडिशनल के तौर पे, उसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। जैसे सबसे अच्छा रॉयल्टी कहाँ देखने को मिलता है, बुक में। एक बार जब बुक पब्लिश होता है तो उसके बाद वो जिंदगी भर बिकते रहता है, तो उसको बैठ के जिंदगी भर रॉयल्टी खाया जाता है। माइनिंग में आपको दिखेगा रॉयल्टी, आपका सॉन्ग में भी दिखेगा। जो सेलिब्रिटी लोग होता है वो भी किसी गाना का मान लीजिए बोलता है भाई हम चलिए, कोई कोई होता है जो गाना को बोलता है हम आपको चलिए 100 करोड़ तो नहीं, चलिए 10 करोड़ दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं गाना गाने का। तो कोई कोई सिंगर बोलता है हमको गाना मत दीजिएगा, गाना जितना अर्न करेगी उसका 10% हमको दे दीजिएगा। लेकिन क्या एक प्रकार का रॉयल्टी है। तो भाई गाना जिंदगी भर कमाएगी ना, वो तो कई साल तक कमाते रहेगी, तो हर साल क्या है आपको रॉयल्टी मिलती रहेगा। ऐसे वन टाइम पेमेंट कर देते तो क्या 10 करोड़ पेमेंट, बात खत्म। तो अब आपको रॉयल्टी का भी मतलब समझ में आ गया, बस मतलब जानिए, डिटेल में वो आपसे नहीं पूछता है। इंटरेस्ट तो आपको पता है बच्चों, इंटरेस्ट क्या होता है, कैपिटल पे जो रहता है मिलता है इंटरेस्ट। अब प्रॉफिट भी आपको पता है भाई, कॉमर्स का स्टूडेंट है तो प्रॉफिट कैसे नहीं पता। हाँ, प्रॉफिट में आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रॉफिट में हम तीन भाग में प्रॉफिट को बाद में बांट देते हैं। वो तीन भाग क्या है, आपका एक रिटेन अर्निंग यानी कि आपका रिजर्व। ठीक है, ये एमसीक्यू में बहुत पूछ सकता है कि रिटेन अर्निंग किसको बोलते हैं, यानी कि रिजर्व। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड, इन तीनों को जब जोड़ते हैं ना, देखिए प्रॉफिट से ही ना हम लोग रिटर्न अर्निंग कुछ पैसा बचाते हैं, बाद में कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं और बाद में आपका डिविडेंड भी पे करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि भाई हम लोग को बिजनेस इनकम लेना था। ये दोनों पार्ट देखा जाए, इसमें से मैक्सिमम पार्ट तो आपका बिजनेस ही है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या, ये दोनों बिजनेस इनकम से रिलेटेड है। ये वाला ना खाली आपका इंडिविजुअल का है, मिक्स इनकम मतलब इंडिविजुअल इनकम। तो प्रॉफिट में तीन भाग में बांटते हैं, रिटेन अर्निंग, आपका कॉर्पोरेट टैक्स और आपका क्या है, डिविडेंड। इन तीनों को जब जोड़ते हैं तब जाकर के हम लोग का प्रॉफिट आता है। तो आपको बस ये इस थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिक्स्ड इनकम बोलने का मतलब क्या होगा, मिक्स्ड इनकम बोलने का मतलब हो गया इंडिविजुअल इनकम जो छोटा मोटा दुकान या कुछ भी खोल के जो कमा रहा है वो। ठीक है, अब देखिए इसी को तो चलिए थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जैसे आपको बताएं, इसमें तीन चीज को ध्यान में रखना है बच्चों। कंपनसेशन एम्प्लॉय में एक कैश का पैसा, दूसरा काइंड का पैसा और तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट बोलिए, चाहे उसको आप सोशल बेनिफिट बोलिए। क्लियर। फिर रेंट क्या होता है पता चल गया। इंटरेस्ट भी आपको सिंपली याद रखना है। प्रॉफिट में बस ध्यान रखना, प्रॉफिट में तीन चीज आता है। प्रॉफिट में तीन चीज क्या क्या आएगा, एक है आपका रिटेन अर्निंग प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस एक और चीज क्या था, एक और था इसमें डिविडेंड। इस तीन चीज को आपको ध्यान में रखना। फॉर्मूला अच्छा से याद रखिएगा, क्वेश्चन तुरंत मक्खन की तरह बन जाएगा। फिर मिक्स इनकम, इसमें छूट गया क्या, चार होना चाहिए ना, छूट गया रेंट, अच्छा रॉयल्टी छूट गया था ना, इसमें रॉयल्टी छूट गया था, कोई बात नहीं। फिर मिक्स इनकम जैसे बता, अर्निंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल और अनइनकॉर्पोरेट बिजनेस, सब जो सीधा कॉर्पोरेट नहीं हुआ है, मतलब छोटा मोटा बिजनेस सब रहता है ना, वो लोग जनरली बिना सर्टिफिकेट लिए भी काम चलाते रहता है। तो इनकॉर्पोरेट बोलने का मतलब जो लोग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेता है, पढ़े होंगे कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है। तो चलो छोटा मोटा बिजनेस लोग क्यों नहीं सब लेता है, तो क्या अनइनकॉर्पोरेट बिजनेस। ठीक है, तो ये था। तो इसको आपको फॉर्मूला को ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला को सिंपली अगर देखा जाए तो सिंपल में अगर जब तोड़ना हो तो सिंपल में कैसे टूटेगा, सो देखिए ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में लोग सिंपल से तोड़ के याद रखेंगे, ये तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होता है। सिंपल याद रखिए, आपको निकालना क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये तीनों चीज को क्या निकाल के देता है, वो निकाल के देता है NDPFC, जिसको लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पर डी है। अब इसका तीन ही चीज आपको ध्यान में रखना है। एक क्या है, फॉर्मूला एकदम सिंपल तरीके से याद रखिए। एक
एक है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा क्या है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, और लास्ट क्या है आपका प्लस करके मिक्स्ड इनकम। बस यही चीज याद रखना है। हाँ, इसको फिर जब फॉर्म सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में तीन चीज लेते हैं। तीन चीज क्या है, एक सैलरी और वेज कैश में, दूसरा काइंड में, और तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट विच आप बोलिए सोशल बेनिफिट। क्लियर। फिर प्लस करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें चार चीज, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस आपका इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट भले अगर क्वेश्चन में अगर तोड़ने बोला तोड़ देंगे तो इतना काफी होता है, प्लस मिक्स्ड इनकम। बस इस तरह तोड़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन एकदम इजी वे में बनेगा। या कोई भी क्वेश्चन हो इतना से वो सिंपल वे में बन जाएगा। ठीक। अब प्रिकॉशन वाला पार्ट में क्या कोई डिटेल में देखा जाओ था, नहीं, सेम है आपका वैल्यू एडेड मेथड की तरह। वहां जो प्रिकॉशन था यहाँ भी सेम प्रिकॉशन रहेगा। और ये सब प्रिकॉशन मीन्स और सीधा सीधा खाली याद रखिएगा ध्यान में। अगर मान लीजिए आपको 4-5 पॉइंट लिखना है तो क्या चीज आपका डोमेस्टिक इनकम में ऐड होता है और क्या ऐड होता है और क्या ऐड नहीं होता, बस इतना लिख दीजिएगा। इसको आप पहले भी पढ़ के आए। आइटम इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम चाहे नेशनल इनकम, तो बस वही सेम चीज लिख दीजिएगा। सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है वो। अगर आप पढ़ के देखिएगा प्रिकॉशन सेम चीज आता है, अलग क्या देगा वो, सेम चीज आता है सेम लॉजिक के साथ। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, ये केवल आपका इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पहले ही बोले फॉर्मूला लिखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। गिवन डाटा फाइंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम निकालने का मतलब क्या हो गया, NNP FC को वो निकालने बोल रहा है। अब सब क्या क्वेश्चन में लिखा था ये कौन सा मेथड इस्तेमाल करना, नहीं, बहुत रेयर में ही लिखा रहता है। नहीं लिखा पता कैसे चले भाई आपको, ये आइटम सब देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई किस किस मेथड का। देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, वेजेस है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, ये सब क्या है, ये सब हिंट कर रहा है भाई। ये चिल्ला चिल्ला के खुद ही बोल रहा है कि हम आपका इनकम मेथड से बनेंगे। ये खुद ही बोल रहा है चिल्ला चिल्ला करके। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इनकम मेथड से बनाएंगे। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या था, इनकम मेथड में एनएनपी आपसे थोड़ी निकलता है, वो क्या निकाल के देता है, ये तो आपको नेशनल इनकम है ना, वो निकाल के देता है डोमेस्टिक इनकम, यानी कि NDP FC वो निकाल करके देता है। ये निकाल के देता है। इसमें हम लोग केवल तीन चीज को लेते हैं। एक है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इसको थोड़ा डिटेल में तोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपल वे में, ज्यादा आइटम तो दिख नहीं रहा तो सिंपल तोड़ते खाली। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या लेते हैं, एक लेते हैं कैश, दूसरा लेते हैं काइंड, तीसरा लेते हैं क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट, या फिर बोले सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, ये हो गया। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में वो चार आइटम को लिखते हैं। एक हो गया रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस आपका इंटरेस्ट और प्लस क्या था हम लोग का प्रॉफिट। बस फिर प्लस कर देते हैं क्या, मिक्स्ड इनकम। अब बस पहले बैठा दीजिए, जो देखिए फॉर्मूला लिख दीजिएगा ना तो मैं ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस जो आइटम गिवन है बस बैठा दीजिए, अगर वो है तो ठीक, नहीं है तो जीरो कर देंगे। अब देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये पूरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, तो देखिए पूरा का पूरा गिवन है। जब पूरा गिवन ही है तो भाई उसको टुकड़ों में क्यों तोड़िएगा। जब पूरा लार्जर आइटम ही मेन आइटम ही गिवन है तो भाई जो टुकड़ों में तोड़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, जब बाप जहां पर हो तो बेटे लोग को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो समझ लीजिए जब टोटल दिया हुआ मीन्स का बाप का लॉजिक समझिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है, 13,300 हो गया, प्लस रेंट। अब ये से देखिए क्या डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो कितना कर देंगे, 5,000 गिवन है। ठीक है, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ये रहा, मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दे दिया है 16,100 तो सिंपल था ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 13,300 प्लस 5,000 प्लस 16,100। ठीक है, करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34,400। 34,000 आया 400। आपको लगा आंसर तो 34,700 तो गलत निकाल दिया, नहीं गलत नहीं निकला है, ये भूल है क्या, ये आपका NDP FC निकाल के दिया है। ठीक है, और वो मांगा क्या है, वो आपको NNP मांगा है, यानी कि नेशनल इनकम मांगा है। तो भाई नेशनल इनकम जैसे फिर कन्वर्ट करेंगे सेम। हम लोग को चाहिए क्या, NNP FC चाहिए, हम लोग के पास क्या है, NDP नेशनल इनकम चाहिए, है क्या हम लोग के पास, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, बाकी सब तो सेम है, ये 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 सेम है, खाली डोमेस्टिक को नेशनल करना है। तो डोमेस्टिक को नेशनल करने के क्या करेंगे, डोमेस्टिक कम रहता है, नेशनल ज्यादा रहेगा, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे NFIA 34,400 प्लस NFIA कहाँ देखे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300 प्लस 300 कितना हो गया
34,700, ठीक है, ये 400, और ये 34,400 है, सॉरी 34,400, और इसमें 308 करेंगे तो 34,700, ठीक है, ये निकाले थे ना, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों बन गया, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसमें क्या निकालना है, गिवन डेटा फाइंड, इसमें भी निकालना है क्या हम लोग को, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने का मतलब क्या होगा, एनएनपी एफसी हम लोग को निकालना है। अब इसको भी देखिए, देखने से पता चल जाएगा भाई कि देखिए ये चिल्ला चिल्ला कर रहा है, कंपनसेशन एम्प्लॉय, रेंट, वेजेस, क्या ये तो नेशनल इनकम इनकम मेथड का ही फॉर्मूला लगाने का बोल रहा है, नहीं वैल्यू एडेड का, नहीं आपका एक्सपेंडिचर मेथड का। अभी हालांकि आपको एक्सपेंडिचर अभी पढ़ाया नहीं है, इसी के जस्ट बाद ही पढ़ाएंगे। तो कैसे निकलेगा ये, अब फॉर्मूला तो आपको निकाल के देता है भाई, एनडीपी एफसी निकाल के देता है। और वो क्या था आपका, वो क्या निकाल के देता है आपको, देता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये तीन चीज है। अब इसको फर्दर टुकड़ों में तोड़ देते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वही तीन चीज रहेगा, आपका रहेगा कैश, कैश प्लस काइंड प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, या सोशल बेनिफिट, पैकेट बंद, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें चार आइटम को रखेंगे, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, क्लियर है। फिर प्लस करेंगे क्या, मिक्स्ड इनकम को, फॉर्मूला बैठा दिए, अब इजी से बन जाएगा। देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या अलग अलग करके दिया, नहीं एक ही बार में दे दिया क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 800, तो सीधा 800 ले लेते हैं, ठीक है। फिर करेंगे प्लस रेंट है, यहाँ पर रेंट ले लेंगे 200, रेंट रॉयल्टी और कुछ है, वेजेस एंड सैलरी, क्या इसको कंसिडर करेंगे, नहीं, जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया ही था तो उसको फिर क्यों कंसिडर करेंगे बच्चों, तो लॉजिक खत्म, उसको ले जाए, इसको जरूरत नहीं है। नेट एक्सपोर्ट इसका भी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्या फॉर्मूला में कहीं भी इस्तेमाल है नहीं नेट एक्सपोर्ट का। नेट फैक्टर इनकम हम अभी उसका इस्तेमाल है ही नहीं। प्रॉफिट का जरूरत पड़ेगा और इंटरेस्ट का, तो देखिए ये रहा इंटरेस्ट का और ये रहा प्रॉफिट, ये तो जीरो है, तो जीरो प्लस इंटरेस्ट कितना है 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 300, प्रॉफिट है हम लोग का 300, ब्रैकेट बंद, प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम कितना देखिए, मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम, इसमें तो मिक्स्ड इनकम है ही नहीं बच्चों, तो मिक्स्ड इनकम कर देंगे जीरो, ठीक है। तो ये 800 प्लस इन सबको जोड़िए, ये 600 कितना हो गया 1400 एंड 1400। अब 1400 को ये जो निकल के आया, क्या निकल के आया हम लोग का, निकल के आया एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी निकल के आया, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को तो एनपी एफसी चाहिए बच्चों, तो एनडीपी एफसी, सुमित तो आवाज ला कम करे बोल, तो वो घर वाला सब टीवी देख रहा था, तो वही अपने भाई को बोले आवाज थोड़ा सा कम करने के लिए। तो एनडीपी एफसी है, ठीक है। अब देखिए एन तो सेम है, कुछ करनी होती है, डोमेस्टिक को करना है क्या नेशनल, तो क्या करेंगे प्लस NFIA, बाकी सब तो सेम सेम है, तो 1400 प्लस NFIA कितना देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो -20 है, तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, -20, तो कितना हो जाएगा ये 1380, ठीक है 1380। देखिए दूसरा का भी आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इसमें देखिए बोल रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालिए, फिर बोल रहा है क्या नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालिए, फिर बोल रहा है प्रूफ कीजिए जो इनकम मेथड है वो आपका एनबीए एफसी का बराबर हो, जो लेकर करके निकालते हैं। देखिए इसमें क्या निकालने बोला, वो निकालने बोल रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब बच्चा लोग क्या होता है ना कि वो लोग ठीक से देखता नहीं क्वेश्चन को, अब निकालने बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब पूरा फॉर्मूला पुट कर देगा किसका, वैल्यू एडेड मेथड का, वो आपको वैल्यू एडेड नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट बोल रहा है। अगर आप फॉर्मूला को देखिएगा जो वैल्यू एडेड मेथड का, तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, फॉर्मूला है उसका वैल्यू एडेड मेथड का ऐसे, वैल्यू एडेड मेथड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये फॉर्मूला है। ये फर्दर जाके टूटेगा तो अलग चीज है। और आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्वेश्चन केवल आपको यही वाला पार्ट मांग रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, याद कीजिए सेल्स
प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को क्या बोल लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही लिखते हैं ना। तो आपको ये मेनली ये मांग रहा है, वो आपसे ये नहीं मांग रहा है। अब बच्चों क्वेश्चन को ठीक से देखता नहीं, आधा आधा बनाना स्टार्ट कर देता है, तो अब से बच्चों गलती तो हो ही जाएगा। तो चलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, सॉरी वो तो निकालना है ना। सेल्स लेते हैं, सेल्स देखिए, सेल्स 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 सेल्स, ये रहा सेल्स, कितना है 10,625, 10,625, ठीक। प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखिए स्टॉक कुछ गिवन है क्या, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, ये देखिए आपको क्लोजिंग स्टॉक साफ साफ दिया हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक मींस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 600, ये तो आपका जीरो हो गया। अब बस इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 10625 प्लस 600 इज इक्वल टू, ये दिखा रहा है इतना आएगा 11225, 11,225, 11,225, 11,020, देखिए आंसर आ गया, ठीक है, ये मैच कर गया इससे। अब ये तो हम लोग क्या निकाले, ये हम लोग निकाले थे हम लोग वैल्यू, ये निकाले वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो भाई निकल गया। अब चाहिए क्या, एनवीए, लेकिन नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए। तो ये निकला क्या, ये आपको केवल वैल्यू वैल्यू ऑफ आउटपुट निकला है ना। तो भाई वो जो फॉर्मूला था वैल्यू एडेड का, वो क्या निकाल के देता है, वो निकाल के देता है क्या आपका, वो आपको निकाल के देता है जीबीए एमपी निकाल के देता है, या इसी को बोले जीडीपी एमपी निकाल के देता है, ठीक है। अब जीबीए एमपी का फॉर्मूला में क्या था, जीबीए एमपी का फॉर्मूला में है कि यहां पर क्या होता था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो ऊपर लिखे थे देखिए, ये वाला वैल्यू एडेड को जो होता है, अब ये निकाल के हम लोग को देता है, इस तरह करने पे क्या निकाल के देता है, वो निकाल के देता है जीबीए एमपी, वही निकाल के यहाँ दे रहे थे, देखिए जीबीए एमपी, या फिर बोलिए जीडीपी एमपी, दोनों का मतलब सेम ही है। वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी जस्ट निकाले थे 11225 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन खोजिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, अब देखिए डोमेस्टिक है कि क्या और भी कुछ है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी, इस सब का रिक्वायरमेंट तो है नहीं, ठीक, छोड़ दीजिए। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ था बच्चों, 2625, 2625 इज इक्वल टू, वो लिया नहीं क्या, ये सब एरो अंदर में आ गया इसलिए, देखिए 11225 माइनस 2625, अब देखते हैं 11225 2625 दिखा रहा है, ठीक। अब सॉल्व बटन दबाते हैं, कितना आ गया 8600, क्या निकल के आया हम लोग का, ये निकल के आया 8600, ये हम लोग का निकल के आया बच्चों जीबीए एमपी। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को तो चाहिए भाई एनबीए एफसी चाहिए ना, चलो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग को चाहिए एनवीए एफसी, हम लोग के पास है क्या, हम लोग के पास है जीबीए एमपी, बस कन्वर्ट करेंगे अब, ठीक है, बस कन्वर्ट करेंगे। अब एनवीए एमपी यानी कि व्हाट, एनडीपी एमपी, और इधर क्या हो जाएगा आपका जीडीपी एमपी, सेम सेम लॉजिक है, कुछ तो है नहीं। अब क्रॉस करेंगे नेट, तो भाई बड़ा को छोटा करेंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, क्लियर है। वीए तो सेम है, तो रहने दीजिए। मार्केट प्राइस को क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि माइनस एनआईटी, यानी कि 8600 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन देखिए दिया हुआ कितना 500 डेप्रिसिएशन है 500, माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए डायरेक्ट गिवन है क्या, नहीं नेट इनडायरेक्ट गिवन नहीं, क्या दिया हुआ है आपका इनडायरेक्ट टैक्स और आपका सब्सिडी, यानी कि आईटी माइनस सब्सिडी होता है आपका एनआईटी, तो 1200 माइनस 400, तो कितना हो गया 1200 माइनस 400। अब इसको ठीक से लिख देते हैं 8600 माइनस 500, और ये भी माइनस होगा, तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 800, इज इक्वल टू 800, हाँ ठीक दिखा रहा है, कितना है 7300, 7300, ये दूसरा क्वेश्चन तक पहुंच गए, नहीं कोई बात नहीं, 7300, स्पेस कम था ना इसलिए ऐसा होता है। कितना है, हाँ देखिए 7300, ठीक है 7300 आ गया। तो ये क्या निकाले हम लोग, ये दूसरा का निकाले, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का। अब प्रूफ करने बोलता है भाई कि इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू नेट एनवीएफसी, यानी कि एनवीएफसी तो निकाल लिए, एनवीएफसी कितना आया था 7300, इतना हम लोग लाए हैं। अब
हम लोग इनकम मेथड का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इनकम मेथड को भी अगर आप इस्तेमाल करते तो भी इतना ही आना चाहिए। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो इनकम मेथड में क्या करते हैं, उसमें क्या निकलता है हम लोग का इनकम मेथड में, उसमें निकलता है हम लोग का एनडीपी एफसी, ये निकलता है ना इनकम मेथड का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसमें ये निकलता है बच्चों एनडीएफसी। और वो क्या निकालना है यहाँ पर बोला है, ये एनवीएएफसी। हाँ तो सेम सेम चीज है। ये एनडीपीएफसी या फिर इसको बोलिए क्या आप एनवीएएफसी, दोनों का सेम लॉजिक है, तो तब से तो इसे समझा रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला में एनवीएएफसी में जो तीन चीज को जोड़ेंगे, एक है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो ज्यादा आई डोंट थिंक डिटेल में थोड़ा होगा, ताकि इतना सारा आइटम तो आ ही चुका है। तो देखिए खोजिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय परचेज ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम, वेजेस एंड सैलरी सीधा गिवन है। यही आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का वेजेस एंड सैलरी है, अब आपको वेज कैश में दिया है काइंड, और आपका सोशल बेनिफिट तो कहीं दिख नहीं रहा। तो 3460 लेते हैं, कितना 3460 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट गिवन है 3740 प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम 100 इक्वल टू करके देखते हैं दे रहा है कि नहीं। 3460 3740 प्लस 100 दिखा रहा है। देखिए आ गया 7300 तो ये वाला और आपका जो ऊपर लिखे थे ये देखिए मैच कर रहा है, तो हम लोग नीचे निकाल के लाए थे ये। सो मतलब क्या ये आपका सही है, ठीक है। वो स्पेस है कमी काम थोड़ा सा इतना दिख रहा है आपको। लॉजिक आपको समझ में आ रहा हो, लॉजिक समझाने में हम कहीं भी कोई भी कटौती नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें स्पेस क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोलता भाई कि ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है और ये रहा बाकी का हम लोग का डेटा, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो ऑब्वियस भाई वो इनकम मेथड से ही निकलेगा, कॉमन सेंस है बच्चों। तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए जो इनकम मेथड का फॉर्मूला पहले उसको बैठा दीजिए। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, वो तो बोलता है कि क्या निकलेगा एनडीपी एफसी, यानी डोमेस्टिक इनकम निकलता है एनडीपी एफसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस फिर क्या था आपका मिक्स्ड इनकम। अब ये निकालने वो बोल रहा है, तो ये निकालने के इधर वाला पार्ट निकालने के लिए ये वाला आपको आइटम गिवन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि एनडीपी एफसी गिवन है कि नहीं। तो नेट करंट ट्रांसफर, नेट इंटरनल टैक्स, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ये किसी काम का नहीं सकता। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, देखिए एनडीपी एफसी तो गिवन नहीं है, लेकिन क्या गिवन है, गिवन है भाई हम लोग का जीडीपी एमपी। ठीक है, तो जीडीपी एमपी से इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो बहुत इजी चीज है, वो सिखाए थे। तो हम लोग को चाहिए एनडीपी एफसी, हम लोग के पास गिवन क्या है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है एमपी, ठीक है। कन्वर्ट कर देंगे इसमें, और क्या है ग्रॉस को बना देंगे नेट, तो माइनस कर देंगे इसमें डेप्रिसिएशन, ठीक। डीपी डीपी तो सेम है, मार्केट प्राइस को करना है फैक्टर कॉस्ट, तो क्या माइनस कर देंगे, ताकि ज्यादा है इसको कम करने के लिए क्या करेंगे टैक्स हटाने के लिए माइनस एनआईटी। क्लियर। तो जीडीपी का वैल्यू कितना देख लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1050 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन गिवन है, हाँ ये रहा डेप्रिसिएशन 50 माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स देखिए सब्सिडी क्या दिया है, ये डायरेक्ट दिया है, देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150 इज इक्वल टू, दो बार हो गया, दे रहा है 150 माइनस 50 माइनस 150, ठीक दिखा रहा है। कितना है, कितना है 850 है ना, 850 से जोड़ते तो अगर 200, हाँ ठीक 850 है। तो ये क्या आ गया हम लोग का, ये हम लोग निकाल लिए हम लोग एनडीपीएफसी, ये निकाल के लाए 850। अब देखिए अब इस फॉर्मूला में बैठाने का सक्षम है, क्योंकि इधर वाला पार्ट निकाल के देखिए, जब तक इक्वल टू इधर वाला आपके पास नहीं होगा तब तक इधर आप आइटम होगा भी तो कैसे निकालिएगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले इधर वाला पार्ट होना चाहिए, इधर वाला पार्ट होने से केवल आंसर नहीं आएगा। अगर आप मैथ्स पढ़े होंगे तो बहुत कॉमन चीज है बच्चों, कि केवल इधर वाला आइटम दिया रहेगा और इधर वाला गायब रहेगा, तो अब ऐसे ऐसे
इक्वेशन को चेंज कैसे कीजिएगा, ट्रांस इधर से इधर शिफ्ट कैसे कीजिएगा, इसलिए इधर वाला आइटम देना चाहिए अगर इधर वाला आइटम निकालना है तो। हाँ, अगर जैसे इधर वाला आइटम निकालना तो इधर वाला आइटम लोग टोटल गिवन रहता है कि नहीं। तो इसी टाइप से चलिए, तो एनडीपीएफसी निकाल लिए बच्चों। तो एनडीपीएफसी अब निकल गया, और बाकी तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, ठीक है, मतलब जो गिवन था सॉल्व कर देते हैं। ये 850 हो गया, इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, देखते हैं गिवन है कि नहीं। ये तो ये दिख गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देखिए नीचे 110, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 110 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, चलिए इसको एक्स ले लेते हैं, प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड, ये रहा मिक्स्ड इनकम, कितना है 500, 500। बस अभी तो सिंपल सा इक्वेशन है, एक्स को इधर ले लेते हैं, बाकी सीधा कॉल सॉल्व कर देते हैं। 850 माइनस 110 माइनस 500, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा सीधा, 850 माइनस 110 माइनस 500 इज इक्वल टू 850 110 500, 240, 240, 240 आंसर है, देखिए तो 240, ठीक है। तो बस इस टाइप से बनाते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका अगर इधर का आइटम देखिए जनरली हम लोग इधर हमेशा बोलते हैं इधर वाला पार्ट निकालने के लिए, और ये सारा आइटम गिवन रहता है तो उसका सॉल्व करके निकालते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि इधर का आइटम में से एक आइटम मिसिंग कर देगा, इक्वल टू का इधर वाला आइटम से मिसिंग कर देगा, और ये वाला आइटम दे देगा, बोलेगा इधर का कोई एक आइटम निकालो। बहुत बड़ी बात नहीं है, बस खाली फॉर्मूला बैठाइए ना, फॉर्मूला अच्छा से याद करके बस वैल्यू बैठा दीजिए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा बिना किसी टेंशन का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इसमें इतना ही।